आज जशपुर ग्राम प्रधान संगठन द्वारा इस आयोजित स्वागत कार्यक्रम में इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे मेरे आदर्श बड़े भाई, इस जशपुर ग्राम प्रधान संगठन के सम्मानित अध्यक्ष बड़े भाई आदरणीय ब्रह्मानंद लाहौरी जी, उपस्थित समस्त हमारे जनप्रतिनिधिगण। आज बहुत ही हर्ष का विषय है कि एक जैसे आप लोग सामान्य ग्राम प्रधान, उसी तरह मैं भी एक सामान्य ग्राम प्रधान। वहाँ से हम लोग की यात्रा प्रारंभ हुई कि वास्तव में एक संगठन, कोरोना का 2019 का समय, अक्टूबर में हम लोगों का रिजल्ट आया और हम चूँकि अपने कार्य क्षेत्र में जुलाई अगस्त से हम लोग लग गए थे और निरंतर अखबारों में भी उस टाइम पर भी जो पूर्व का हमारा प्रधान संगठन था वो भी कई चीज़ों को लेकर लड़ाई लड़ रहा था और उन्होंने भी लड़ाई अंतिम समय तक, जब तक उनको उनके बस्ते जमा नहीं हो गए तब तक वो संगठन लड़ाई लड़ रहा था। तो कुछ मैं उनके माध्यम से भी अखबार से सीख रहा था कि वास्तव में कुछ ना कुछ पीड़ाएं हम जनप्रतिनिधियों की हैं। और जैसे ही हम लोग के निर्वाचन की स्थिति आई तो एक बहुत बड़ा तबका, अनुभवी जो हमारे पंचायत के जनप्रतिनिधि थे, वो 3 बच्चों के मसले के विषय में हो या शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल निर्धारित कर दी गई थी। उसके बाद एक बहुत बड़ा अनुभवी तबका जो त्रिस्तरीय पंचायतों में कई वर्षों से हमारे क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे या कई वर्षों से वो पंचायत में लगे हुए थे, उन लोगों को मौका विशेषकर पंचायत में नहीं मिल पाया। जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत या अन्य सीटों के रिजर्व और हाई स्कूल की शैक्षिक योग्यता में कई लोग बाहर हो गए, 3 बच्चों की बाध्यता में भी कई लोग बाहर हो गए। लेकिन फिर भी उस समय हमारा उस टाइम के संगठन का एक तबका 3 बच्चों वाली लड़ाई हमारी ग्राम प्रधानों की, वो ग्राम प्रधान संगठन ही लड़ रहा था, क्योंकि हम लोगों की संख्या पूरे प्रदेश में सर्वाधिक हमारी है। यदि हम ब्लॉक प्रमुखान महोदय की बात करें तो पूरे प्रदेश में उनकी संख्या 95 में से भी हरिद्वार हमारे साथ नहीं रहता है तो 6 ब्लॉक प्रमुख वो बाहर हो जाते हैं, संख्या रह जाती है 89। हम अपने जिला पंचायत अध्यक्षों की संख्या की बात करें तो वो लोग केवल 12, हरिद्वार जनपद को मिला के 13, उनके चुनाव अलग होते हैं तो संख्या रह जाती है हमारे पास 12। और हमारे पास जो, अगर हम पूरे उत्तराखंड की पंचायतों की बात करें, हरिद्वार के साथ भी हमारी 7,791 पंचायतें हैं, कुछ उसमें हमारी 350-400 हरिद्वार की बाहर कर दें तो हम लोग 7,400 के आसपास हम लोगों की संख्या पूरे प्रदेश में बनती है, जो एक अच्छी संख्या है। तो उस टाइम पे हमारा संगठन, क्योंकि वो 12 लोग थे, हाई लेवल वाले थे, कईयों की सीट नहीं बनी तो वो लोग कोर्ट नहीं गए। जिला पंचायत के जो हमारे क्षेत्र पंचायत के प्रमुख थे 89 थे, वो लोग भी बाहर हो गए। तो हमारा केवल ग्राम प्रधान संगठन उस टाइम पर भी हाई कोर्ट गया और हाई कोर्ट से 3 बच्चों वाले में जो वहाँ से आदेश बना, उसमें आदेश में साफ जिक्र किया कि 26 जुलाई के बाद जिसके अगर 3, मतलब उससे पहले अगर 3 बच्चे हैं तो वो जो है एलिजिबल माना जाएगा, उसके बाद जो उसके 3 बच्चे होंगे वो एलिजिबल नहीं माना जाएगा, उसका आदेश आया। उस टाइम पर भी कई लोगों की यही भ्रांति थी, अरे सरकार ने ऑर्डर कर दिया कि वहाँ तो उन्होंने ऑर्डर केंद्र से हो गया है, राज्य सरकार ने अमिटमेंट कर दिया है, अब कुछ नहीं होगा और क्या होता है, ऐसी बातें करने वाले नेगेटिविटी डाल रहे थे। लेकिन एक तबका लगा रहा और ठीक हमारा जिस दिन नामांकन होना था उससे 2 दिन पहले ये डिसीजन प्रधानों के पक्ष में आया कि प्रधान लोगों को ही 3 बच्चों वालों में चुनाव लड़ने की अनुमति दी जाएगी, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायतों को ये अनुमति नहीं दी जाएगी। तो वो भी हमारी एक विजय का पताका थी। और उसके बाद हम लोग जब निरंतर चुन के आए, हमने अपने यहाँ देखा कि 2019 में हम अक्टूबर में चुन के आए, अब लोगों ने कहा कि बस्ता मिलेगा, बस्ता मिलेगा, लोगों की नज़रें नए बच्चे चुनकर आए हुए थे। यदि हम बात करें तो एक तबका हमारे पास उधम सिंह नगर में भी ऐसा है कि यहाँ 30% या 40% ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जो या तो 23 के वर्ष की उम्र में, 21 वर्ष में वो लोग पहुँचे ही थे, या कुछ ऐसा तबका भी है कि नए लड़के थे, उनको नॉलेज नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो वो देख रहे थे कि बस्ता क्या होता है, लोग उन्हें बता रहे थे बस्ता मिलेगा, ये मिलेगा, वो ढूंढ रहे थे बस्ता। तो ऐसा बस्ता के तो कहीं जिक्र आया नहीं। करते करते कुछ लोगों के यहाँ हमारे उप प्रधान नहीं चुने हुए थे, कई लोगों के यहाँ, हमारे यहाँ क्योंकि पहली बैठक उसमें आ गया था रोस्टर की 27 नवंबर को, 26 नवंबर को हमारे यहाँ बैठक होगी, वो रोस्टर आ गया था, लेकिन कई वार्ड सदस्य नहीं बन पाए थे, नए थे। जो पुराने अनुभवी लोग थे उन्होंने तो अपने यहाँ पूरी टीम बनाई,
उन्होंने उप प्रधान के लिए भी और पूरा हमारा वार्ड सदस्यों का भी, लेकिन नए वालों के साथ बहुत दिक्कतें रही और उनको करते करते जनवरी में जाकर उनको चार्ज हैंड ओवर हुआ कि उनके जनवरी में कंप्लीट हो पाए। जनवरी मेरा फरवरी और 23 मार्च 2020 से कोरोना हम सभी के बीच में आ गया था और जो काम हम लोगों को करना था कि 3-4 महीने में जितना हम क्या सीख पाते, कोई ट्रेनिंग कार्यक्रम नहीं। पूरा 2 साल हम लोग कोरोना में रहे, जिसके मन में जैसा आया, जैसा ठेकेदार हमें बीच में घुस गए, उन्होंने औने पौने करके जैसा भी बंदर बोर्ड जो था उन्होंने 2 साल की कार्य योजना अपने स्तर से ही जैसे उसमें मैनेज करके प्रधान को अपना दिमाग लगाने का समय ही नहीं मिला, क्योंकि सरकार ने हमको ऐसे कामों में लगा दिया कि पूरे प्रदेश के बाहरी गए हुए पूरे गांव से जो हमारी कहें कि गांव को मजबूती जिन लोगों से मिलनी थी वो सब लोग आके घर बैठ गए, उनके काम सालों तक छूट गए। तो वो प्रधानों को, क्योंकि पढ़े लिखे लोग